हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम सूर्या एंड यू आर वाचिंग योर चैनल इंग्लिश कक्षा। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन में परिवर्तन, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय प्रोनाउन में क्या परिवर्तन होता है, कैसा परिवर्तन होता है, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोनाउन में कौन कौन सा और क्या क्या परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम पर्सन। तो यहाँ मैंने लिखा है इस साइड में पर्सन। पर्सन में होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और इन्हीं के होते हैं यहाँ सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्ट के रूप, ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट के रूप, और पजेसिव केस यानी संबंध सूचक संबंध सूचक करता है। यानी संबंध सूचक कौन से होते हैं, जैसे कि अपना, अपनी, अपना, अपनी की अंग्रेजी जो भी होती है वो संबंध सूचक होती हैं, किसी संबंध में बताते हैं वो। और अगला लिखा है कॉलम में जो है वो सेल्फ फॉर्म है, यानी कि सेल्फ फॉर्म, यहाँ जैसे कि माई सेल्फ है, अवर सेल्फ है, यूर सेल्फ है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ या देम सेल्फ, यानी सेल्फ फॉर्म सारी दी हुई है कि सेल्फ फॉर्म है तो सेल्फ फॉर्म में क्या परिवर्तन और कैसे परिवर्तन करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये याद रखना है परिवर्तन के करते हुए कि प्रोनाउन में परिवर्तन तो करना है, लेकिन सबसे पहले याद क्या करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग कौन सी है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हमें पर्सन याद करना है कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से नाउन आते हैं और उनमें सिंगुलर कौन सा होता है और प्लूरल कौन सा होता है, और उनको ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, सब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, पजेसिव केस कौन सा होता है, और सेल्फ फॉर्म कौन सी होती है। तो सबसे पहले यहाँ याद करना है कि फर्स्ट पर्सन में जो होता है हमारे दो आते हैं, एक आई और बी। अभी आपको याद क्या रखना है, बहुत अच्छे से ये याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन में केवल दो नाउन आते हैं। फर्स्ट पर्सन में केवल दो नाउन आते हैं, एक आई और एक बी। सॉरी, नाउन नहीं, प्रोनाउन आते हैं आई और वी। और आई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और जो बी है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। लेकिन है कौन सा, कहाँ पर, ये सब्जेक्टिव केस में, यानी सब्जेक्ट के रूप में यहाँ यूज किया गया है ना एज अ प्रोनाउन। तो आपने ये जान लिया कि जो फर्स्ट पर्सन में दो प्रोनाउन आते हैं, आई और वी। जो आई है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और बी जो है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। अब आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए आपसे कि आई का ऑब्जेक्ट कौन सा होता है या ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है होता है, तो आपको याद रखना है आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, और आई का पॉजिटिव केस होता है माई या माइन, और इन दोनों का ही मतलब होता है मेरा। और यहाँ इसकी सेल्फ फॉर्म जो होती है वो होती है माई सेल्फ। और देखते हैं प्लूरल में, तो प्लूरल जो होता है वी, और वी का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो बी होता है, और ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो अस होता है। ऐसे ही बी के पॉजिटिव केस दो होते हैं, एक अवर एक अवर्स। तो और ऐसे ही इसकी सेल्फ फॉर्म जो होती है वो होती है अवर सेल्फ्स, अवर सेल्फ्स, या SELVES इसकी स्पेलिंग है। अगर आपको समझ नहीं आ रही हो तो आपने ये देखा कि फर्स्ट पर्सन में दो प्रोनाउन आते हैं, एक आई और एक वी, और इनके हमने जो भी कंडीशन यानी कि ऑब्जेक्टिव केस या पॉजिटिव केस या सेल्फ फॉर्म सारी ही देख ली है। तो आपको अच्छे से ये याद रखना है कि सिंगुलर कौन सा होता है और प्लूरल कौन सा होता है और फर्स्ट पर्सन में कौन से प्रोनाउन आते हैं। अब इनमें परिवर्तन कैसे होता है, चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उन्हें समझते हैं बेहतरीन तरीके से। चलिए एग्जाम्पल लेने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन के जो भी प्रोनाउन होते हैं उन्हें हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्या चेंज करते हैं, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आपको इनमें एक बात और इंक्लूड कर लेनी है, यानी एक बात और जोड़ लेनी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी बात है। पहली बात तो थी सब्जेक्ट, यानी कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, और फिर दूसरी बात ये याद रखनी है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा हो तो आप नोट्स भी बनाकर लिख सकते हैं। चलिए उसमें देख लेते हैं जो मैं बात कर रहा था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन, यानी कि फर्स्ट पर्सन के यानी कि आई और बी का कोई भी प्रोनाउन आया हो तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर, जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। तो मेनली आपको याद ये रखना है कि अगर फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन है, यानी कि आई बी में से कोई भी है, तो उन दोनों का परिवर्तन हम जो करेंगे वो करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार।
तो चलिए देखते हैं, पहले इसके दूसरा रूल देख लेते हैं, फिर एक ही बार में सभी के एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूंगा। आप इन्हें नोट कर लीजिए, इनके नोट्स बना लीजिए और आप अच्छे से इन्हें पढ़ लीजिए। चलिए सबसे पहले हम सेकंड पर्सन में देख लेते हैं। सेकंड पर्सन में जो आता है वो केवल यू आता है, और सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही यू ही होता है, और यू का सब्जेक्टिव रूप जो होता है वो यू होता है। ऑब्जेक्टिव रूप भी इनका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो भी यू होता है, और पॉजिटिव केस जो होता है वो योर या योर्स होता है, और सेल्फ फॉर्म होती है वो योर सेल्फ या योर सेल्फ्स होती है। तो यहाँ आपको याद ये रखना है दूसरा पॉइंट कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो होता है वो कौन सा होता है। आपको दूसरी बात क्या याद रखनी है कि सेकंड पर्सन में जो प्रोनाउन होता है वो कौन सा प्रोनाउन होता है। तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है यू, और उसका सिंगुलर प्लूरल दोनों ही यू होता है। और ये को कैसे चेंज करते हैं वो आपने देख लिया कि ऑब्जेक्टिव केस क्या है, पॉजिटिव केस क्या है, और सेल्फ फॉर्म क्या है। और चलिए इसका दूसरा पॉइंट जो याद रखना है पहले ही की तरह कि यू को हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। हमने फर्स्ट पर्सन में बात की थी कि फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, पर अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसे हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। चलिए इसका मैं आपको थ्योरी भी दिखा देता हूँ जिससे कि आपको नोट्स बनाने में आसानी मिलेगी। चलिए अब ये थ्योरी देख लीजिए जिससे कि आपको नोट्स बनाने में आसानी मिलेगी। स्टूडेंट्स देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउन आया हो, सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउन से मतलब क्या है, केवल यू होता है सेकंड पर्सन में, तो इनडायरेक्ट में बदलते समय ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। यानी ऑब्जेक्ट अगर नंबर है तो नंबर अनुसार, पर्सन है तो पर्सन अनुसार, जेंडर है तो जेंडर के अनुसार। तो आपको बेसिकली याद ये रखना है कि सेकंड पर्सन का अगर प्रोनाउन है तो उसे हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो चलिए देखते हैं अब थर्ड पर्सन में क्या क्या परिवर्तन होता है। थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन हैं वो होते हैं ही, सी, इट और दे। तो यहाँ ही, सी, इट तक यहाँ तक जो हैं वो आते हैं हमारे सिंगुलर में। यानी कि पूछा जाए कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं तो आपको चारों याद रखने हैं कि ही, सी, इट होते हैं। इनके अलावा ही, सी, इट हैं यहाँ सिंगुलर में। यहाँ पर कोई नाम भी हो सकता है, जैसे राम, श्याम, गीता, मोहन, रोहिणी, सोहिनी, मोहिनी, कुछ भी नाम हो सकता है। और दे जो होता है वो प्लूरल होता है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, और दे के स्थान पर बॉयज, गर्ल्स या कुछ भी यहाँ थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो सकता है। कोई नाम वगैरह एक से ज्यादा हो सकते हैं, जैसे कि राम और मोहन भी हो सकता है, सीता, गीता भी हो सकता है, एक से अधिक नाम भी हो सकते हैं। तो अगर थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन है तो उसे हम चेंज नहीं करते हैं। इनकी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपको ये बात यहीं से याद रख लेनी है। चलिए मैं इसका नोट्स भी आपको दिखा देता हूं। तो आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ लिखा है कि थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन है तो उसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। चलिए मैं आपको इसके एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं कि कौन से परिवर्तन में कौन से प्रोनाउन में कैसे परिवर्तन करते हैं। उसके बाद मैं देता हूं आपके लिए कुछ एग्जांपल जिससे कि आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोनाउन में परिवर्तन कैसे करते हैं ये समझ में आ जाएगा। तो ये बनाया मैंने आपके लिए ट्रिक चार्ट जिससे कि आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे, और इसके बाद बात लेंगे हम कुछ एग्जाम्पल जो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो हमने ये छोटा सा फॉर्मूला लिया है SON और 1 2 3। SON यानी सन से याद रख सकते हैं, सन 123। तो यहाँ सन का मतलब क्या है, S फोर सब्जेक्ट है, O फोर ऑब्जेक्ट है और N फोर नो चेंज है। जो ऊपर के हमारे जो SON लिखे हुए हैं ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और 1 2 3 जो है वो फर्स्ट का मतलब, एक का मतलब है फर्स्ट यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड का मतलब है दो यानी कि सेकंड पर्सन, और 3 का मतलब है थर्ड यानी कि थर्ड पर्सन। जो नीचे के पार्ट जो हैं वो रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन को दर्शाते हैं, और ऊपर के जो पार्ट्स हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्हें चेंज परिवर्तन कैसे इनमें करेंगे और कैसे ट्रिक हमको याद रखनी है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ एस का मतलब है सब्जेक्ट यानी कि, और इसके नीचे लिखा है मैंने एक, तो आपको ऐसे लाइनिंग से याद रखनी है कि यहाँ पर हमने ऐसे 3 भागों में से डिवाइड कर लेना है। यानी कि सब्जेक्ट S/1 का मतलब है कि यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है,
जैसे मैंने आपको हिंदी में भी दिखा दिया और समझा भी दिया। अब ये ट्रिक है, ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यानी कि आई और वी हैं, कहाँ पर मिलेंगे ये? रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि जो कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर वाक्य होता है उसमें मिलेंगे। यानी कि आई वी रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे, नहीं समझे तो दोबारा से देख लीजिए कि यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई और वी रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में अगर दिए गए हैं, यानी कॉमा और इनवर्टेड कॉमा के अंदर हैं, तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे अब। तो ये हुई इसकी फर्स्ट की ट्रिक, यानी फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट S/1 की। सेकंड ट्रिक ये है कि यदि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यदि रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। कैसे याद रखना है कि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को यदि वह रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में दिया गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार ही उसे परिवर्तन करेंगे या उसमें चेंजिंग करेंगे। देख लेते हैं तीसरे को, NY3 को, यानी कि 3 मतलब थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन मतलब ही, शी, इट या कोई नाम अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में दिया गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब में उसमें नो चेंजिंग करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब के यानी कि ना तो सब्जेक्ट अनुसार बदलेंगे उसे, ना तो ऑब्जेक्ट अनुसार करेंगे, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये रही आपकी ट्रिक और आप इस ट्रिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। और देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल जिससे कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस कैसे बनेंगे इसके इन नियमों पर। तो ये रहे कुछ सेंटेंसेस जो आपके लिए मैं लाया हूं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन से रिलेटिव। जैसे कि आपको पर्सन प्रोनाउन में कैसा चेंज करना है वो हम सारे प्रोनाउन में परिवर्तन जान पाएंगे। जैसे कि पहले वाक्यों में दोनों लिया है मैंने आई और बी को, जो हमारी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। चलिए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन की हमने बात की थी, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे? ये रहा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे। चलिए ये रहा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बनाएंगे। तो यू का यू और सेड का यहाँ सेड होगा, जो हम रिपोर्टिंग वर्ब के परिवर्तन में पढ़ चुके हैं। सेड का सेड और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर लगाएंगे कंजक्शन दैट। क्या लगाएंगे? कंजक्शन दैट। तो यहाँ कंजक्शन दैट लगाया हमने। अब यहाँ आया आई जो हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसे हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है हमारा यू, तो यू का हमें क्या लगाना है? यहाँ सब्जेक्टिव रूप ही लगाना है, क्योंकि आई यहाँ सब्जेक्ट के रूप में है। तो यू का सब्जेक्टिव रूप जो होगा, सब्जेक्टिव केस जो होगा वो यू होगा। अब यहाँ देखना है टेंस में परिवर्तन। तो यहाँ प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है तो चेंज करना है पास्ट के कॉन्टिन्यूस में। अगर आपने वीडियो ये सीखना चाहते हैं तो इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ कि उसमें टेंस में परिवर्तन कैसे करेंगे, तो वो आप देख लें। और उनकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तो इससे आगे की वीडियो में आपको मिल जाएगी, वो आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी देख सकते हैं। तो एम को चेंज करते हैं हम यू के अनुसार। तो यहाँ लगाएंगे वर्ब और लर्निंग और यहाँ आर रह गया है, LEARING लर्निंग। और माई जो है वो माई जो है हमारा वो है पॉजिटिव केस, उसे हम चेंज करेंगे हम। और देखना है पहले कौन से पर्सन का है। तो आई भी फर्स्ट पर्सन का है और माई भी फर्स्ट पर्सन का है, तो माई को भी हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट जो है यू है और यू का लगाना है हमें यहाँ जो रूप में यहाँ पर है। अगर यहाँ सब्जेक्ट के रूप में था तो हमने सब्जेक्ट लगाया। अब जो माई जो है वो पॉजिटिव केस के रूप में है, तो यू का हमें पॉजिटिव केस ही लगाना है। तो यू का पॉजिटिव केस होता है योर, तो हमें यहाँ योर ही लगाना है। और लेसन का लेसन। ठीक है, तो ऐसा करना है परिवर्तन। और सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं हम। तो यहाँ लगाएंगे दे और दे सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा कंजक्शन दैट। और बी यहाँ देखना है, वी जो है वो फर्स्ट पर्सन का है तो चेंज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है हमारा दे, तो दे का हमें सब्जेक्टिव रूप ही लगाना है, क्योंकि वी जो है वो सब्जेक्टिव केस में है। तो यहाँ वी का सब्जेक्टिव रूप जो होगा, सब्जेक्ट केस जो होगा वो दे होगा। और यहाँ वांट, तो वांट जो चेंज करेंगे हम सेकंड फॉर्म में, वांटेड होगा यहाँ पे। टू गो टू जयपुर। तो ये परिवर्तन हुए हमारे फर्स्ट पर्सन के फर्स्ट प्रोनाउन के
परिवर्तन। अब देखते हैं सेकंड प्रोनाउन में कैसे परिवर्तन करते हैं। तो सेकंड प्रोनाउन हम जानते हैं केवल यू आता है और यू को चेंज करते हैं हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हम करते हैं पहले ही के लिए ही और सैड टू का टोल्ड और मी का मी, फिर यह कंजक्शन दैट लगाते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर। फिर यहाँ देखते हैं कि यू जो है वो पर्सन सेकंड पर्सन का है, तो इसे हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा मी है और मी का हमें लगाना क्या है, तो यहाँ मी का लगाना है सब्जेक्ट का रूप, क्योंकि यू जो है वो सब्जेक्ट के रूप में है यहाँ पर। तो यू का मी का लगाना है सब्जेक्टिव रूप, यानी मी का सब्जेक्ट जो होता है वो होता है आई। कि जिसलिए मैंने कहा था आपको पूरी वो लाइन याद रखनी है, आई मी माई माइन और माई सेल्फ बरी, तभी आपको पता लगेगा कि मी का सब्जेक्ट रूप क्या होता है। तो यहाँ टेंस में परिवर्तन करेंगे तो यहाँ आर है तो यहाँ करेंगे वॉज में आई के अनुसार, और बहुवचन होता तो लगाते बर। तो आई वॉज हैप्पी। चलिए हमें देख लिया फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में क्या परिवर्तन करते हैं फर्स्ट प्रोनाउन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में। देखते हैं अब थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में क्या परिवर्तन करते हैं। तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को लिया है मैंने दो सेंटेंस, तो देखते हैं क्या परिवर्तन होगा। तो ही का ही होगा, सैड टू का होगा टोल्ड, और मी का यहाँ मी और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट। और सी जो है वो थर्ड पर्सन का है, और मैं आपको बता चुका हूं कि थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो सी का यहाँ सी होगा, और टेंस में परिवर्तन करेंगे तो यहाँ वॉज हो जाएगा, और हैप्पी का हैप्पी। अब आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स अब भी कोई शिकायत, कोई समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं और ज़्यादा आपको समझाने की या और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस हमारे पास है वो है ही सेड टू मी, तो ही टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा कंजक्शन दैट लगाएंगे, और दे जो है वो थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन है, तो थर्ड पर्सन में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो यहाँ दे का दे ही रहेगा, और यहाँ आर का होगा वर, क्योंकि टेंस में परिवर्तन तो करना ही है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और सो सैड का यहाँ सो सैड ही होगा। तो मैं